नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो और जानना चाहते हो आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव की बात आता है तो मैं जरूर कहूंगी। लेकिन ये जनरल ओवरऑल रीडिंग है कि पूरे महीने आपका कैसे जाने वाला है। इसमें लव भी आ सकता है, मैरिड भी आ सकता है, जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। जो ऐसा भी कार्ड्स आएगा मैं बताती जाऊंगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। प्लीज यूनिवर्स सेजिटेरियस के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या गाइडेंस आ सकता है। सेजिटेरियस देख लेते हैं। सेजिटेरियस अभी देख लेते हैं सेजिटेरियस आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप्स, आप हो सकता है किसी को माफ करने की इंतजार कर रहे हो, या फिर आप इसका इंतजार कर रहे हो कि कोई आपसे माफी मांगे, या फिर आप किसी का प्यार पाने का इंतजार कर रहे हो, या फिर आप करोगे, या फिर आप किसी को अपना प्यार देने का इंतजार कर सकते हो। ये पूरे महीने आप अपनी इमोशन को कभी ओवरफ्लो, कभी कंट्रोल करना, कभी किसी के साथ जुड़ने का, हो सकता है आप अपना प्यार किसी को दिखाना चाहते हो, या फिर किसी से अपना प्यार पाना चाहते हो या चाहोगे, या फिर आप किसी से माफी की उम्मीद में बैठे रह सकते हो, या फिर कोई किसी को आप माफ करने के बारे में भी सोच सकते हो। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। अभी आपके पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है सेजिटेरियस। अभी आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है देख लेते हैं सेजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स, अच्छा ये लव रीडिंग नहीं है, मैं पहले ही कहा, लेकिन फिर भी कार्ड अगर आता है तो बोलना तो पड़ेगा। पास्ट में आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में थे, सोलमेट वाला एनर्जी आपका था। हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में थे, या फिर नए नए आए हो, या फिर रिश्ते में हो। जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो उनके साथ आपका सोल का कनेक्शन है, ये आपको लग रहा था। प्यार का एक कनेक्शन उनके साथ आपका है, और ये कोई एरे गहरे कनेक्शन नहीं, सोल कनेक्शन ये आपको लग रहा था। आप किसी के साथ प्यार में जाना चाहते थे, या फिर जा चुके हो। जो किसी किसी के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, किसी किसी के लिए ये सेम सेक्स रिलेशन हो सकता है। मतलब आपको पता ही होगा जो लोग सेम सेक्स में रिलेशन रखते हैं, किसी किसी के लिए ये मतलब जैसे हम लोग हैं, जैसे साधारण जो रिश्ते होते हैं प्यार मोहब्बत वाले, उसे क्या बोलते हैं मुझे, मतलब किसी के साथ जिनके साथ आपका दिल मिलता हो, प्यार कोई गुनाह नहीं है, तो आप उसी के साथ प्यार देना और लेना। और आपको ये लग रहा था कि ये मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। अभी देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसों के लिए मेहनत कर रहे थे, आपको रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए थी, लेकिन आप पैसों के लिए भी मेहनत कर रहे थे। और कभी कभी आपको ये भी लग रहा था, आपकी जो स्थिति थी कि आप कुछ कंफ्यूज भी थे। कभी कभी आपको ये लग रहा था क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं। और कभी कभी आप पैसों के लिए भी मेहनत किए, मतलब पिछले जो आपकी जो पास्ट की एनर्जी थी वो मेहनत करने वाला, पैसे कमाने वाला, और हर चीज की क्लैरिटी आपको चाहिए था। आप चाहते थे कि जो भी चीज आपके सामने आए वो
पूरी तरह से क्लियर होके आए, चाहे रिश्ता, जॉब, बिजनेस, पैसा भी कमाना है तो आपको आपका थॉट प्रोसेस जो था वो क्लियर थॉट के साथ आप पैसे कमाने चाहते थे। आप कंफ्यूज पहले थे लेकिन बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, आपको हर चीज की क्लैरिटी मिली और आपको ये भी पता था कि आपको करना क्या है। अभी देख लेते हैं मंथ की पहले से लेके कुछ दिन 10-12 दिन तक 15 दिन तक आपकी एनर्जी जो होगी वो प्रेजेंट की एनर्जी होगी। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या कह रहा है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स सेजिटेरियस के ये रीडिंग देख रहा है अक्टूबर मंथ के लिए उनका प्रेजेंट का एनर्जी कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ सोर्स, मैंने कहा कि आप पहले से पूरे महीने में आप किसी चीज की क्लैरिटी के लिए दौड़ोगे। आप प्यार मोहब्बत हो सकता है इसके लिए आप किसी के पास जाओ या फिर कोई आपके पास आए इसका उम्मीद आप करोगे। आप किसी को माफ करना या माफी मांगने की कोशिश करोगे। आप चीजों को क्लियर करने की कोशिश करोगे। आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे। आप परेशानी से अपने आप को मतलब कैसे आप निकलो इसमें आपकी दिमाग रहेगा और आप पैसे कमाने में भी बिजी रहोगे। अभी देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ कप्स, क्या कहूं, क्या ये लव रीडिंग हो रहा है? ये तो है तो मंथली रीडिंग पूरे महीने की मिडिल में मुझे लगता है आपका जो ये कोशिश है, जो मेहनत है रिश्ते को लेके, एस ऑफ कप्स, जजमेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आपके मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी चाहत, आपको कुछ देने के लिए यूनिवर्स मजबूर हो जाएंगे। चाहे रिश्ता, लव, बिजनेस, पैसा, जॉब, जो भी हो, किसी के साथ प्यार, परिवार, कुछ भी जो आप जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत करोगे, जिसके बारे में आप सोचोगे, वही चीज के लिए आप मेहनत भी करोगे और वही चीज जो हो सकता है आपके पास था जो अभी नहीं रहेगा या फिर मंथ के जो शुरुआत की जो एनर्जी होगी, मतलब मिडिल की जो एनर्जी होगी, उसमें आप उसी चीज को पाने की कोशिश करोगे जो कभी आपके पास था लेकिन हो सकता है अभी वो चीज नहीं है। चाहे वो आपके बिजनेस हो, आपके रिश्ता हो, आपके जॉब हो, आपके पेरेंट, आपके फियांसे, आपके कोई दोस्त, जो भी है, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब है और ये ही चीज आपके पास पहले था लेकिन हो सकता है अभी वो चीज नहीं है। तो आप उस चीज के लिए मेहनत करोगे, आप प्रेयर करोगे, भगवान से मांगोगे, मुझे वो चीज दे दीजिए भगवान, मुझे वो चीज प्यारा है। हो सकता है आपको ये लगे कि अगर मैं प्रेयर करूंगी, मेहनत करूंगा, भगवान से दुआ मांगूंगा और मैं अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको पाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है जो मुझे चाहिए वो भगवान मुझे दे देंगे। इस तरह की बिलीफ सिस्टम आप में आ जाएगा मिडिल तक। और अभी देख लेते हैं एंड तक आपका एनर्जी क्या कह रहा है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, सेजिटेरियस के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स, सेजिटेरियस के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मंथ एंड तक उनका एनर्जी कैसे रहने वाला है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के अक्टूबर महीने की मंथ एंड की एनर्जी क्या कह रहा है। 5 ऑफ सोर्स, एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो चीज को पाने के लिए आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, करते आ रहे हो, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, ओवरऑल एनर्जी में भी हो, देख रही हूं मैं कि आप मेहनत किए जा रहे हो, उस चीज को आप हासिल करना चाहते हो, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी, लेकिन उसी चीज को जब पाने का वक्त आ जाएगा तब आप अपनी ईगो के कारण उस चीज से दूर रहने की कोशिश करोगे। मतलब आपके सामने रहेगा वो चीज और आप ईगो के कारण उस चीज में जाना नहीं चाहोगे। ये क्या बात हुई?
ये तो सही नहीं है। जिस चीज को आप शिद्दत से चाह रहे हो, चाहे वो जॉब हो, मैन रिश्ता हो, लव लाइफ हो, क्योंकि ये ओवरऑल जनरल रीडिंग है तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। बिजनेस, जिस बिजनेस को आप शिद्दत से चाह रहे हो, जिस रिश्ते को चाह रहे हो, जो रिलेशन को आप चाहोगे, लेकिन जब वक्त आएगा उसमें आपकी जाने की, उस चीज को हासिल करने की, तब आप में एक ईगो काम करेगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है, मुझे अपने में रहना है। दिस इज नॉट फेयर। आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप ये चीज पाने के लिए, जब तक आप मेहनत कर रहे हो, करते करते, ऐसा मैंने खुद की एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि जब करते करते, जब आप मेहनत करते हो, तब आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो चीज़ मिलने वाला होता है तब आपको उस चीज़ की और ज़रूरत भी नहीं होता है, क्योंकि तब तक आप किसी और चीज़ में अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हो। यही होगा मंथ एंड तक आपके साथ। आपको लगेगा मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है, मैं इस चीज़ को कभी भी कर सकता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, रिश्ते में अपनापन, रिश्ते में एक दूसरे के साथ आना, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन जब आपको वो चीज़ मिलेगा तब आपको लगेगा नहीं, मैं पहल क्यों करूं। लेकिन इसी चीज़ के लिए आप शिद्दत से मेहनत करते रहोगे और आपको ये चीज़ मिलेगा भी। जो भी है ये आपको पता है, चाहे कोई रिश्ता, चाहे कोई जॉब, चाहे कोई रिलेशन हो सकता है, चाहे कोई स्टेबिलिटी आपके काम के, बिजनेस के, जिस जिस भी क्षेत्र में, ये आपको पता है वो मिलने वाला है और मिलेगा। लेकिन तब आप सब कुछ जब आ जाएगा तब आप अपनी ईगो के कारण उस चीज को लेने से इनकार करोगे। ये आपकी एनर्जी रहेगी मंथ एंड तक, क्योंकि आपको तब लगेगा नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन नहीं चाहिए बोलने से काम नहीं चलेगा बॉस, आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, लेकिन आप दिखावे के लिए नहीं, नहीं नहीं चाहिए मुझे, नहीं जाना है, नहीं करना है। लेकिन आपको ये लगेगा कि मैंने मेहनत किया, मेरे मेहनत से ये चीज़ मुझे मिला है, मुझे ये मिल सकता है, आई डिज़र्व इट, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। ये सारा चीज़ सोच सोच के आप उस चीज़ के पीछे भागोगे, मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे। जब उसका फल पाने का वक्त आएगा मंथ एंड तक, तब आपको लगेगा चलो छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे ये चीज़। ये आपकी एनर्जी हो सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। ये क्या भाई, कैसी एनर्जी। टेन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये होना ही था, ये पता तो चल ही रहा है, क्योंकि एंड तक तो ये कार्ड आ रहा है, स्टेबिलिटी का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड। तो यूनिवर्स जी तो यही कहेंगे कि अगर आपको अपना परिवार, प्यार, वक्त का बदलना, अपने लक को सही करना, ये सब कुछ चाहिए। मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, लियो के कार्ड आए हैं, क्योंकि ये फायर साइन का ही रीडिंग हो रहा है। तो आपको मेहनत से वक्त का पहिया घुमाना पड़ेगा। वक्त आपका साथ देने आ रहा है, आपका वक्त बदलने वाला है। आपको पेशेंस की जरूरत है। जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल सकता है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे जॉब हो, चाहे रिश्ता हो, बिजनेस हो, दोस्ती हो, प्यार हो, कुछ भी जो आप चाहते हो। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया था, आपने इतना मेहनत करना है और उसको पाना भी है, भगवान से लेना भी है, गॉड से, अल्लाह से लेना भी है। लेकिन आपका ईगो आपको रोक देगा। और वो भी यही कह रहा है, उनका भी यही मैसेज है कि आपका वक्त बदलने वाला है, आपको वो चीज मिल सकता है जिसको आप चाह रहे हो, जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आपको लगेगा बहुत हुआ, बहुत मांगा, बहुत रोया,
बहुत समझाया दिल को, बहुत मेहनत की इस बिजनेस में, बहुत मेहनत किया इस जॉब में, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तब भी वो चीज़ होता है जब आप उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हो। यूनिवर्स ही वही कह रहा है कि आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, होप नहीं छोड़ना है। वक्त कभी भी बदल सकता है, आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।